अता तेरी जलाली शान है मेरे खुदावंद यसु मसीह तेरा मुबारक नाम है तेरा खुदावंद यसु मसीह तेरा मुबारक नाम है।
सी दुनिया का मेरे खुदावंद यीशु मसीह तेरा मुबारक नाम है। मेरे खुदावंद यीशु मसीह तेरा मुबारक नाम है। तेरा मुबारक नाम है। तेरा मुबारक नाम है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। आप सुन रहे हैं द लिविंग वाटर प्रोग्राम विद पास्टर यूनेस मसीह। I am sharing this word of God on my personal Facebook personal channel। और आइए हम अपने सिर को झुकाएं और दुआ में जाएं, इस बात को जानते हुए कि जब भी हम कोई भी कार्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से शुरू करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उन कार्यों के बीच में हमारी मदद करते हैं। तो इसलिए आइए हम अपने सिर को झुकाएं और दुआ में जाएं और ये बात का यकीन करें कि जहाँ 2 या 3 उसके नाम एकत्र होते हैं वो हमारे बीच में हाजिर होता है और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और उसका जवाब भी देता है। तो आइए अपने सिर को झुकाते हैं खुदा के सामने। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ मेरे यीशु तेरा धन्यवाद हो, यीशु तेरा धन्यवाद हो, यीशु तेरा धन्यवाद हो। स्तुति के योग्य परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु तेरा धन्यवाद हो। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, शांति के राजकुमार तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तू भला है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि रात भर तूने अपने हाथ में ले खड़ा में संभाल के रखा और सुबह की रोशनी दी कि हम प्रभु जी तेरी आराधना तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा कर सकें। सुबह से लेकर अब तक तूने अपने हाथों में लेकर सुरक्षित रखा है। मेरे अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर, आज मैं तेरे हर एक सुनने वालों को तेरे हाथों में देता हूँ। जो इस समय पिता परमेश्वर मेरे साथ जुड़ चुके हैं उनको तेरे हाथों में देता हूँ, जो बाद में जुड़ेंगे उनको भी तेरे हाथों में देता। खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जो लोग पिता परमेश्वर किसी रीति से अपने जीवन में परेशान हैं। प्रभु जी तेरे वचन में बताता है कि अपनी चिंताएं परमेश्वर तू कहता है कि मेरे ऊपर उड़ेल दियो। क्यों? क्योंकि तू हमारी चिंता करने वाला है, तू हमारा पिता है, तू हमारी प्रार्थना को सुनकर उनका जवाब देता है। डजंट मैटर कि हमारी चिंताएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर हमारी चिंताओं से कहीं बढ़कर है। इसलिए आए हम इन चिंताओं को कहें, ऐ चिंता तेरा हमारे पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि यीशु ने हमें अपने लहू से खरीदा है। हर एक परिस्थिति से कहें कि ये परिस्थिति तेरे से बड़ा मेरा यीशु है। जब हम ऐसे क्लेम करते हैं तो ये परिस्थितियां है चेंज हो जाती हैं। यीशु का नाम ही अद्भुत काम करने वाला खुदा है। यीशु का नाम है कि जो चेंज लाने वाला नाम है। ओ पिता परमेश्वर, जितने भी लोग अपनी पर्सनल प्रार्थनाएं जो गुप्त प्रार्थनाएं भेज रहे हैं उनको मैं तेरे हाथ में देता हूँ। यीशु राया तो दिलों को जानने वाला खुदा है, तो हमारे सोचों को जानने वाला खुदा है। मेरे प्रभु जी अपने सामर्थी हाथों से अपने उन बेटे और बेटियों को छू ले प्रभु जी। जो भी उनके पर्सनल प्रेयर है उनकी प्रार्थना को तो जवाब दीजिए पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु जी के जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तेरा पवित्र आत्मा उस बहन और भाई के साथ बातचीत करे, जिससे पिता परमेश्वर तेरी शांति उस बहन और भाई के जीवन में आए, जिससे प्रभु जी तेरे नाम को महिमा मिले। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज का वचन हमारे सबनों के जीवन के लिए 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने वाला हो। हालेलुया। मेरे प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक उस शख्स के लिए जो जॉब की तलाश में है, उनको पिता परमेश्वर तू जॉब दीजिए। उस शख्स के लिए
प्रार्थना करता हूं जो फाइनेंशियली पिता परमेश्वर स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको पिता परमेश्वर फाइनेंशियल के लिए अपने स्वर्गीय भंडार को खोल दीजिए। जो लोग पिता परमेश्वर बीमारी से जूझ रहे हैं, उनकी हर एक बीमारी को पिता परमेश्वर उनसे दूर कीजिए। उनको अपने शिफा वाले हाथों से पिता परमेश्वर छू ले और उनको कंप्लीट तौर पर शिफा दे प्रभु जी। जो लोग पिता परमेश्वर किसी रीति से परेशान हैं, उनकी परेशानी को दूर कीजिए यीशु राजा। हालेलुया। पिता परमेश्वर इसके साथ साथ मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग पिता परमेश्वर अपनी स्टडी में लवलीन है, उनकी स्टडी में उनकी पूरी मदद कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो पिता परमेश्वर जब वो स्टडी करते हैं पिता परमेश्वर स्टडी में पूरे अव्वल नंबर ले और पिता परमेश्वर तेरे नाम को जलाल दे सके। पिता परमेश्वर इसके साथ साथ मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी जो लोग प्रभु जी अपने काम काज में है प्रभु जी, उनकी जॉब में उनकी पूरी मदद कीजिए, उनके प्रभु जी कार्य में उनकी पूरी मदद कीजिए। उनके प्रभु जी तेरा फेवर उनके ऊपर बना रहे। और पिता परमेश्वर मैं खास करके प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जो लोग पिता परमेश्वर फ्रंट लाइनर हैं, उनको प्रभु जी अपने हाथ उंगली का इस्तेमाल कर रखे, अपनी महिमा के लिए उनको इस्तेमाल करें। पिता परमेश्वर मैं अपने आप को अपने परिवार को तेरे हाथों में देता हूँ, अपने चलाल के लिए हमें भी इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी के आज का जो वचन पिता परमेश्वर शेयर किया जाए, बोला जाए प्रभु जी तेरी महिमा तेरे वडियाई और तेरे जलाल के लिए हो प्रभु जी। तो प्रार्थना को सुन कबूल का प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन और आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो मेरे अजीजों आइए हम आज के डायरेक्ट वचन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ। तो परमेश्वर का जो वचन आज हमें मिलता है वो हमें मिलता है पहला तिमोथियस उसका 1 अध्याय 12 से लेकर 17 तक। तो परमेश्वर आज हमारे से बातचीत करना चाहता है। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने तुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास से योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। मैं तो पहले निंदा करने वाला, सताने वाला, अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे, और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो यीशु मसीह में है बहुतायत से हुआ। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनसे सबसे बड़ा मैं हूं। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युग न युग होती रहे। खुदावंद अपने वचन के पढ़े और सुने जन पर आशीष दे, आमीन। सबसे पहले मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की कहता हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। जहाँ भी आप हैं उसके मुताबिक आपको अपनी शुभ विशेष भेजता हूँ। इसके साथ मैं आपको
द लिविंग वाटर प्रोग्राम जो मैं अपने पर्सनल फेसबुक पर पर्सनल अकाउंट से ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं, उसमें आपका स्वागत करता हूं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज आप इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं तो किसी खास मकसद के लिए जुड़े हैं, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषें आए और आप लगातार परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं। जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग थिमोथियस की जो किताब है उसकी स्टडी कर रहे हैं। पिछली बार हमने देखा था कि खुदा ने हमारे लिए क्या क्या किया, और उसी को आज हम थोड़ा आगे लेकर जाएंगे और देखेंगे कि आज परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर कैसे होता है। जब खुदा का अनुग्रह आता है तो वो हमेशा ही विश्वास और दया को लेकर आता है। जब खुदा ने पौलुस को बचाया तो वो उस पर विश्वास करने लगा, और आज जब वो विश्वास करने लगा तो फिर वो अपने जीवन के गवाही के बारे में बताता है। तो आज हम कुछ बातें और देखेंगे कि परमेश्वर अपने दास के द्वारा किस रीति से महिमा लेता है। मुझे नहीं मालूम कि आप कहाँ हैं, आप किस स्थिति में हैं, आप कौन सी मुश्किल में से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बताता हूं, जैसे हमने अभी पढ़ा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए इस दुनिया में आया है। आप उसके दिमाग में हैं, आप उसके दिल में हैं, आप उसकी योजना में हैं। किसी भी परिस्थिति से, किसी भी बात से घबराए ना। ये परिस्थितियां, ये मुसीबतें थोड़े समय की हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए एक सेवादार की गवाही को देखते हैं। 12वीं आयत के बीच में लिखा गया है, उसमें बताया है कि पौलुस की सेवा का कारण क्या है। पौलुस यहां दो बातें कहता है अपने बारे में। पहली बात, वो अपने प्रभु के बारे में दो बातें जो बताता है। वो कहता है कि पहला, मैं अपने परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। वो कहता है कि उसने मुझे सामर्थ्य दी है। बिना गॉड्स स्ट्रेंथ वी कैनॉट डू एनीथिंग। विदाउट हिज पावर वी आर पावरलेस। तब जाकर उसको ये सेवा मिली। शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं तो पापी हूं, गुनहगार हूं, शायद यीशु मुझे कबूल नहीं करेगा, शायद यीशु मेरे से नाराज हैं, इसलिए मेरे ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, शायद वो मुझे पसंद नहीं करता है। ऐसी बात कुछ नहीं है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको प्यार करता था, प्यार करता है और आपको प्यार करता रहेगा। बस हमने एक छोटा सा काम करना है, वो है कि हमने यीशु मसीह की दया को पहचानना है, उस पर विश्वास लाना है। यस, ये बात बिल्कुल सच है कि हम सब इस दुनिया में पापी हैं, पर तब तक जब तक हम परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं जानते, जब हम यीशु मसीह के अनुग्रह को जान लेते हैं, तब हम गुनहगार नहीं रहते, बल्कि हम उसी के अनुग्रह में हम यीशु मसीह के बेटे और बेटियां कहलाना लगते हैं। वो हमारा पिता होता है और हम उसके बेटे हो जाते
है। पौलुस एक धर्मी आदमी था, एक धर्मी आदमी तो था, लेकिन उसके धर्म के काम उसको बचा ना सके। उसकी जो धर्म के प्रति उत्साह था उसको वो बचा ना सके। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपनी धार्मिकता को प्रभु की धार्मिकता से ज्यादा समझते हैं, जहां अपने धार्मिक कामों से प्रभु को खुश करना चाहते हैं, जहां अपने धार्मिक कामों से निजात को पाना चाहते हैं, जहां अपने धार्मिक काम से स्वर्ग की टिकट कटवाना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा और ना आज तक हुआ है और ना ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर धर्म के कामों से हमें निजात मिलती तो मैं आपको सच बताता हूं कि इस दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े महर्षि आए जिन लोगों ने धर्म के काम किए, लेकिन उनके धर्म के काम बाइबल में लिखा है कि वो पुराने फटे कपड़े चित्रों के समान हैं। हमारे जो धर्म के काम है वो बिल्कुल जीरो है खुदा के सामने। तो इसलिए पौलुस भी हमारे ही जैसा एक आदमी था, गुनहगार था, पर खुदा ने उसको चुन लिया। खुदा ने उसको चुन लिया और अपने काम के लिए उसने चुना, और खुदा ने उसे विश्वास से जो कर समझ कर ये सेवा दी। एक सेवादार की गवाही है कि उसने परमेश्वर से सेवा कैसे पाई या परमेश्वर ने उसको सेवा कैसे दी। पौलुस ने ये रास्ता जो चुना था वो उसने खुद ने चुना था। इनफैक्ट वो जो पौलुस था इस रास्ते के बिल्कुल वो उल्ट था। वो उन लोगों को मारता था जो लोग इस रास्तों पर चलते थे। वो खुदा के काम को नष्ट करने वाला आदमी था। उसका अपना एक दल था और वो इस दल का लीडर था। पर जब यीशु ने उसे डायरेक्ट क्वेश्चन किया, एक बहुत ही क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हजारों लाखों मिलियन डॉलर का क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन क्या था कि तू मुझे क्यों सताता है? पौलुस, तू मुझे क्यों सताता है? जब ये सवाल उसके कानों में आया तो उसके पास कोई जवाब ना था। He was a speechless. He was unanswerable. वो उसको एक बात कहता है, वो क्या कहता है उसको कि तू मुझे क्यों सताता है? ऐसे सवाल के सामने उसकी सारी धार्मिकता जो थी ठुस हो गई। इस सवाल के सामने उसकी धर्म की जो जलन थी वो बुझ गई। ऐसे सवाल के सामने उसकी जो लीडरशिप थी वो जीरो हो गई। ऐसे सवाल के सामने उसकी जो जवानी की ताकत थी वो भी ठुस हो गई, एकदम जमीन के ऊपर गिर गया। जो आंखों में घमंड था वो आंखें अंधी हो गई। जिन बाजुओं पर ताकत थी वो बाजू सुवाह की तरह जमीन पर गिर पड़े। जो टांगे अपनी धार्मिकता के बीच में घोड़े की जैसे भागती थी वो जमीन पर गिर पड़ी। ऐसे सवाल के सामने उसके पास कोई भी जवाब नहीं था। बस वो उसको ये पूछता है, डरते हुए, कांपते हुए,
पूछता है, प्रभु तू कौन है? प्रभु तू कौन है? और बाद में खुदा का सेवादार जब बनता है, जब उसको साथ यीशु की बातचीत होती है, यीशु उसको बताता है कि मैं कौन हूं, यीशु उसको बताता है कि मैं तुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, तो तब वो जब सेवादार बनता है और अब उसकी अपनी मर्जी नहीं बल्कि यीशु की मर्जी से वो चलता था। खुदा जहां भी उसको ले जाना चाहता था, सेवा के लिए उसको भेजता था और उसको जाना ही पड़ता था। लेकिन जहां भी खुदा उसको इस्तेमाल करना चाहता था, वो उसको लेकर गया। और जहां भी वो गया, जिस लगन से वो यीशु के बरखिलाफ चलता था, उसी लगन से कहीं ज्यादा अब वो ईमानदारी के साथ यीशु की सेवा में लग चुका है। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को एक चुनौती देता है। पहला तीमुथियुस उसकी 1 अध्याय उसके 17 और 19 के बीच में लिखा है, अब जुग जुग के राजा अर्थात अविनाशी, अदृश्य और अद्वितीय परमेश्वर का आदर और महिमा जुगना जुग होती रहे, आमीन। वो कहता कि हे मेरे पुत्र तीमुथियुस, तेरे विषय में जो भविष्यवाणी की गई थी, उन्हीं के अनुसार मैं तुझे ये आज्ञा सौंपता हूं कि उसके द्वारा तू कुशलता से लड़ और विश्वास और अच्छे विवेक को बनाए रख, जिसकी अपेक्षा करके कुछ लोगों का विश्वास रूपी जहाज जो है वो डूब गया है। ऐसा ही होता है जो बचाए गए लोग हैं, और खुदा ने हमारी सेवकाई के लिए एक जगह तैयार की है। खुदा आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जब वो हमें सेवकाई का तोहफा देता है, तो हमें पूरी विश्वासी योग्यता के साथ उसको करना है। पौलुस तीमुथियुस को नसीहत देता है कि अपने विश्वास को बनाए रख। क्यों? क्योंकि जहां तीमुथियुस से सेवा कर रहा था, उसी ही कलीसिया के बीच में कुछ ऐसे भाई पाए जाते थे जो अपने विश्वास से भटक गए थे, जो अपने विश्वास से भटक के शैतान के कार्यों में लग गए थे, दूसरी शिक्षाओं में लग गए थे। तो वचन में बताता है कि हमें क्या करना है। दूसरी बात, इस सेवकाई का स्रोतरा क्या है? पौलुस कहता है कि मैं सेवकाई इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसने इसके योग्य मुझे समझा है। पहली बात है कि अगर खुदावंद के मन में है आपके लिए कि आप उसकी सेवा करें, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि परमेश्वर आपको तैयार करेगा। बिना तैयारी के वो कभी भी आपको सेवकाई में नहीं भेजता है। इसलिए आज बहुत सारे बाइबल कॉलेज हैं, सेमिनरीज हैं, लोग अपने आप को तैयार करते हैं सेवकाई में जाने के लिए, और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है स्टडी के दौरान भी। तो परमेश्वर जब आपको पूरा यकीन करता है, विश्वास से योग्य जब आप हो जाते हैं, तो कहता है कि जब खुदा आपको योग्य समझता है कि आप सेवा के लिए तैयार हैं, तो फिर आपको वो बाहर भेजता है। योग्य का मतलब क्या है? कि मजबूत, शक्ति के साथ सहना। जब परमेश्वर आपको इस बात पर इसके योग्य समझता है कि आपके बीच में हर एक परिस्थिति को सहन करने की शक्ति हो चुकी है, आप इंटरनली
और एक्सटर्नली मजबूत हैं, तब परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए भेजता है। हाँ, कई ऐसे सिचुएशन भी आई कि जब आप को खुदा बिना किसी तैयारी से ही इस्तेमाल कर लेता है, क्योंकि वो खुदा के अलग अलग रास्ते हैं। खुदा कैसे भी आपको इस्तेमाल करे होना चाहिए। पौलुस ने वह किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था, क्योंकि वह एक महान उपदेशक या शिक्षक था। उसने वह किया जो उसने नहीं किया, क्योंकि उसके पास महान बुद्धि थी। उसने वह किया जो उसने किसी जन्मजात प्राकृतिक क्षमता के कारण नहीं किया। उसने वही किया जो उसने परमेश्वर की शक्ति से किया। He doesn't do anything. उसने ऐसा कुछ नहीं किया जो कि वो अपनी बुद्धि से रिलेट कर सकता हो। उसने ऐसा कुछ नहीं किया जो कि वो अपनी हाई एजुकेशन पर रिलेट करता हो। उसने ऐसा कुछ नहीं किया जो अपनी शक्ति से किया हो, लेकिन उसने वो किया जो उसको यीशु मसीह ने करने को कहा। यीशु मसीह ने उसको ताकत दी, वो उसने किया। अगर वो यीशु मसीह उसको वैसे करने देता अपनी उसकी ताकत से, तो वो अपने पर घमंड कर सकता था। लेकिन अब वो घमंड नहीं करता है। अब वो घमंड किसी भी चीज पर नहीं करता है। ना वो अपनी एजुकेशन पर घमंड करता है, ना वो अपने पैसे पर घमंड करता है, ना वो अपने परिवार पर घमंड करता है, बल्कि उसके पास घमंड करने को कुछ नहीं। बल्कि वो कहता है मुझे घमंड है तो इसलिए घमंड है कि मैं यीशु मसीह का बेटा हूं। इस बात पर वो घमंड करता है, और वह उसकी बहलाहट के लिए उत्साहित था कि उसको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बुलाया है। और यही पल उसकी गवाही थी। आइए हम आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत सुनते हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कैसा मुझे प्यार तूने किया, यीशु कैसा मुझे प्यार तूने किया। कुर्बान हुआ मेरा फिदिया दिया, कुर्बान हुआ मेरा फिदिया दिया। यीशु कैसा मुझे प्यार तूने किया, यीशु कैसा मुझे प्यार तूने किया। कुर्बान हुआ मेरा फिदिया दिया, कुर्बान हुआ मेरा फिदिया दिया। यीशु कैसा मुझे प्यार तूने किया।
तस्वीर मेरी आंखों में, रहे तेरी तमजीद मेरे होंठों पे, बसे तेरी तस्वीर मेरी आंखों में। रचती खुशबू तेरी सांसों में, रचती खुशबू तेरी सांसों में। प्रभु दुख भरा जाम तूने पिया, प्रभु दुख भरा जाम तूने पिया, कुर्बान हुआ मेरा फिदिया दिया, कुर्बान हुआ मेरा फिदिया दिया। यीशु कैसा मुझे प्यार तूने किया। तेरा तख्त लगा है आसमानों पे, तू राज करे तू जहानों पे। तेरा तख्त लगा है आसमानों पे, तू राज करे तू जहानों पे। तेरा हुक्म चले सब ज़मानों पे, तेरा हुक्म चले सब ज़मानों पे। राजा धरती पे जन्म तूने लिया, राजा धरती पे जन्म तूने लिया, कुर्बान हुआ मेरा फिदिया दिया, कुर्बान हुआ मेरा फिदिया दिया। यीशु कैसा मुझे प्यार तूने किया। कितनी चाहत भरी तेरी बातों में, कैसी शफकत है शाफी तेरे हाथों में। कितनी चाहत भरी तेरी बातों में, कैसी शफकत है शाफी तेरे हाथों में। तेरा रुतबा बुलंद सब ज़ातों में, तेरा रुतबा बुलंद सब ज़ातों में। मेरा हर एक जख्म तूने सिया, मेरा हर एक जख्म तूने सिया, कुर्बान हुआ मेरा फिदिया दिया, कुर्बान हुआ मेरा फिदिया दिया। यीशु कैसा मुझे प्यार तूने किया। वाह, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे प्यार की बात जो पौलुस करता है कि किस रीति से उसने अपनी मोहब्बत जो है वो हमारे पर की। पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय उसके 10 आयत के बीच में वे लिखता है पौलुस अपने बारे में। वो कहता है कि फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह से मैं अब जो हूं सो हूं, मेरे प्रति उसका अनुग्रह व्यर्थ नहीं ठहरा, परंतु मैंने उससे बढ़कर परिश्रम किया, फिर भी मैंने वही
फिर भी मैंने नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह ने मेरे साथ जो है सब कुछ जो किया, उसने मिलकर बढ़ोतरी के लिए, मेरी उन्नति के लिए कहता है उसने सब कुछ किया है। ये सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। अगर आप आज सेवा में हैं, जहां मैं आज इस मंच पर खड़ा होकर परमेश्वर के वचन की मनादी कर रहा हूं, यह परमेश्वर का अनुग्रह है। पौलुस भी अपनी सेवकाई के बारे में यही बात कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि मैं सेवकाई में हूं। कहता है कि मेरा अपना कुछ भी नहीं है। फिर वो आगे कहता है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। जिस काम के लिए उसने हमें चुना है, अगर उसने आपको बुलाया है, वही आपको सामर्थ्य भी देगा। और उसकी जीवित जो टेस्टमनी ये पौलुस अपने जीवन से दे रहा है, और मैं भी ये कहता हूं कि आज तक वो मुझे अपनी सामर्थ्य से बचा कर रखा है और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता आ रहा है। वो आपके बारे में सभी स्रोत जो है वो खोल देगा। किसी भी चीज की आपको वो कमी नहीं रहने देगा। लेकिन हर एक टूल वो देगा आपको, जो टूल उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। परमेश्वर कुछ भी आपसे छिपाता नहीं है। जो कुछ परमेश्वर का है वो आपका है। क्यों? क्योंकि आप उसके बेटे और बेटियां हैं। फिर एक लास्ट पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, एक दिखावे की गवाही। पौलुस कहता है कि जो कुछ भी खुदा ने उसे दिया है, उसे एक नमूने के रूप में इस्तेमाल करना है। मीन के अगर परमेश्वर ने मेरे पर अनुग्रह किया है, मैं उस अनुग्रह को छिपा कर नहीं रखना है। मैंने उस अनुग्रह को दुनिया के सामने बताना है कि परमेश्वर ने मेरे पर अनुग्रह किया है। पौलुस उस अनुग्रह को लोगों तक लेकर जा रहा था। चाहे पौलुस को बहुत बार मार भी खानी पड़ी, बहुत बार उसको जेल में भी जाना पड़ा, बहुत बार समुद्रों के बीच में उसको परेशानियां उठानी पड़ी, लेकिन फिर भी अपने जो उसके ऊपर अनुग्रह खुदा को हुआ था उसको वो छिपाता नहीं है। पौलुस कहता है कि पौलुस उसके धीरज के परिणाम के रूप में पॉजिटिव है। जो उसने उसके ऊपर अनुग्रह किया है, उसका जो धीरज उसने दिखाया है, उस धीरज को वो पॉजिटिवली लेकर चलता है। जो परमेश्वर ने आपके ऊपर धीरज दिखाया है, जो परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है, उसको हमने धीरज के साथ लेकर चलना है। परमेश्वर में ये बताना चाहता है, या ये बताना चाह रहा है कि अगर परमेश्वर पौलुस जैसे आदमी को बचा सकता है, तो वो आपको भी बचा सकता है, वो हमें भी बचा सकता है। पौलुस यहां 2 ग्रेट स्टेटमेंट देता है। पहला ग्रेट स्टेटमेंट वो कहता है, यदि परमेश्वर पौलुस को बचा सकता है तो किसी को भी वो बचा सकता है। मीनिंग पौलुस अपने आप को दुनिया से सबसे ज्यादा गुनहगार समझता है, बल्कि उसके अनुग्रह के द्वारा वो बचाया गया। वो कहता है कि अगर वो मेरे जैसे पापी को बचा सकता है तो हर एक को बचा सकता है। दूसरी बात कहता है कि जिस तरह परमेश्वर ने पौलुस को बचाया, वह एक नमूना है जो ये प्रकट करता है कि दूसरों को कैसे बचाना है। मीनिंग कि जैसे पौलुस को परमेश्वर ने बचाया, उसको उसने एक मॉडल दिया था, उसको उसने एक नमूना दिया था कि इसी रीति से तू भी लोगों के बीच में जा और तू भी लोगों को इसी रीति से मसीह के पास लेकर आ। दूसरे शब्दों में पौलुस ये कह रहा है कि उसका जीवन हमारे लिए एक नमूना है।
परमेश्वर हमारे लिए एक पैटर्न है, एक उदाहरण है। हमने प्रभु यीशु मसीह की उदाहरण को फॉलो करना है। उसने मुझे बचाया है कि मैं दूसरों को बचा सकूं, इसलिए उसने मुझे और आपको बचाया है। उसने इस दुनिया में हमें रखा है कि हम दुनिया को बचाएं। उसने हमें इस पृथ्वी पर रखा है किस लिए कि हम दूसरों को भी परमेश्वर के वचन के बारे में जाकर बताएं। हमने दुनिया को बचाना है कि जिस यीशु ने मुझे बचाया है वो यीशु हर एक को बचा सकता है। ये एक गीतकार की गवाही है। 17 आयत के बीच में लिखा है, पलूस अपने गुजरे कल को याद करता है। वो सोचता है कि यीशु ने मुझे कैसे छुड़ाया। तो उसने जैसे वो अपने पुराने दिनों को याद करता है, पुराने बातों को याद करता है, तो ये कैसे हो सकता है कि उसके मुंह से यीशु के लिए स्तुति गान ना निकले। अगर आप बचाए हुए हैं तो ये कैसे हो सकता है कि आपके मुंह से यीशु की गवाही ना निकले, यीशु के गाने ना निकले, यीशु की स्तुति ना हो। कभी हो ही नहीं सकता है। कभी भी आपको कोई भी चीज यीशु की महिमा करने से रोक नहीं सकती है। जब आप अपने पुराने जीवन को याद करते हैं और आज के जीवन को याद करते हैं कि यीशु ने कितने बड़े महान कार्य आपके जीवन किए हैं। हमें हर एक को याद रखने की जरूरत है कि हम कहाँ थे और आज हम यीशु में कहाँ हैं। हम कहाँ थे जहाँ से यीशु ने हमें ढूंढा। हम कीचड़ में थे, यीशु ने हमें कीचड़ से निकाला। पाप की दलदल में थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमें पाप की दलदल से निकाला और अपने बेटे और बेटियां बनाया और अपनी महिमा के लिए, अपने कार्य के लिए वो हमें इस्तेमाल कर रहा है। और सिर्फ इतना नहीं, उसके दिमाग में ये भी है कि वो हमें कहाँ लेकर जाएगा। जब हम सोचते हैं कि उसने कहाँ से हमें ढूंढा, तो हम कैसे उसकी आराधना करने से रुक सकते हैं। जब हम याद करते हैं कि हम कौन हैं और वो क्या है, तो हम अपनी आवाज को कैसे बंद कर सकते हैं। वो इसके योग्य हैं और हम उसकी आराधना करने में लगे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे ऊपर अपना अनुग्रह करता है। उसने हमें अपने अनुग्रह से बचाया है। मैं आपसे एक सवाल पूछ लेना चाहता हूं, क्या आप बचाए हुए हैं? अगर आप बचाए हुए हैं तो आपके पास गवाही है, जैसे पलूस के पास थी। यस, यहोवा हम पर अपना अनुग्रह कर रहा है। मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो अभी तक खुदा के अनुग्रह से दूर हैं, मीनिंग जो अभी तक बचाए नहीं गए हैं। क्या आप अपना रिश्ता यीशु के साथ जोड़ना चाहते हैं? क्या आप यीशु की गवाही देना चाहते हैं? क्या आप उसके प्यार को पाना चाहते हैं? अगर आपका सवाल यस में है तो आप सही जगह पर हैं। आप सही जगह पर हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने दिल में यह विश्वास करना है कि यीशु आपका मुक्तिदाता है, कि यीशु आपके लिए मरा, आपके लिए जी उठा, आपके लिए स्वर्ग पर गया और आपके लिए दोबारा वो आने वाला है। अपने दिल से
विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है कि यीशु ही आपका उद्धार करता है। अगर ऐसा आपने किया है तो आप बचाए हुए हैं, अगर नहीं तो टाइम अभी भी है। परमेश्वर आपको समय देता है। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए हम अपने सिर को झुकाएं और दुआ में जाएं। अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ खास करके आज के दिन के लिए जो तूने आज हमें दिया, कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। खास करके तेरे वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। तेरे दास संत पौलुस के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। उसके जीवन के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। उसकी शिक्षा के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। उसके ऊपर जो तेरा अनुग्रह हुआ है उस अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। जो प्रभु जी टीचिंग उसने हमें दी और हम प्रभु जी तेरे लोगों को बांट रहे हैं उसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। जो नमूना पिता परमेश्वर तूने पौलुस को दिया उस नमूने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। इसी रीत से पिता परमेश्वर जो पैटर्न तूने हमें आज दिया है हम उस पैटर्न के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जिन लोगों ने पिता परमेश्वर अभी तक तुझे स्वीकार नहीं किया है, जब पिता परमेश्वर ये वचन बोया गया है, ये सीड बोया गया है, उनके प्रभु जी के ये सीड उनके दिलों में पिता परमेश्वर बहुतायत का फल लाए। ओ पिता परमेश्वर वो लोग अपने जीवन को तुझे दें और प्रभु जी तेरे नाम को जलाल दे सके। तू पिता परमेश्वर उनके जीवन में बढ़े और प्रभु जी वो घटे। मेरे प्यारे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग अभी तक तुझे स्वीकार नहीं कर पाए उनको पिता परमेश्वर तू मौका दे रहा है। मुझे प्रभु जी के वो तेरे ऊपर विश्वास करें और अपने जीवन तेरे हाथों में दें और प्रभु जी तेरे साथ अपने रिश्ते बना सके। अपने जीवन में वो प्रभु जी तेरी गवाही दे सके। अपने जीवन में पिता परमेश्वर तेरी स्तुति गान कर सके। एक बार फिर मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग इस समय प्रभु जी मेरे साथ जुड़े हैं, जो जुड़ेंगे, हर एक को बहुत की बरकत दीजिए। हर एक के पिता परमेश्वर रुके हुए कामों को दूर हल कीजिए। हर एक की अटर्नल प्रॉब्लम को दूर कीजिए। हर एक की पर्सनल प्रेयर जो है उसको पिता परमेश्वर सुन लीजिए। हर एक के पिता परमेश्वर बेटे को, बेटियों को और उनके प्रभु जी आगे बच्चों को भी प्रभु जी अपने हाथों में सुरक्षित रखें। जो लोग पिता परमेश्वर तेरे नाम की खातिर सताए जा रहे हैं उनको पिता परमेश्वर अपने हाथों में लेकर सुरक्षित रखे। पिता परमेश्वर जो लोग पिता परमेश्वर ऐसी जगहों में रहकर जो सेवा कर रहे हैं उनकी सेवा करने का पिता परमेश्वर जो रास्ता आसान नहीं है, लेकिन प्रभु जी उनके रास्तों को तो आसान कर। उनके प्रभु जी साथ तेरा पवित्र आत्मा हो ताकि वो तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा आसानी से और तेरे नाम को महिमा देने के लिए कर सके। तो भला है प्रार्थना को सुना है प्रभु जी, बिना किसी डर से, बिना किसी प्रॉब्लम से प्रभु जी हम तेरी आराधना कर सके। प्रार्थना को सुना इसलिए तेरा धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हमें आखिरी गाने को सुने और इस गाने के साथ आप मुझे इजाज़त दें। फिर कल हम इसी ही समय आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए खुदावंद आपको बहुत की बरकत दे। प्लीज़ कीप लिसनिंग द सॉन्ग। ये गाने को मैंने लिखा है, बहुत प्यारा गाना है। पास्टर राज रंगीला ने इस गाने को गाया है। आप सबका धन्यवाद। मैं हंस के लड़ूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। मेरा यीशु जो मेरे साथ है।
घबराए सारा जहां, चाहे आए आंधी चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहां, फिर भी हाथ वो मेरा थामे, मुझको ये विश्वास है मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मेरे छुपने की जगह है वो, और मेरी ऊंची चट्टान है वो, मेरे छुपने की जगह है वो, और मेरी ऊंची चट्टान है वो, वादा जो उसने मुझसे किया है हरदम मेरे